गाजा युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई, आपको बताते हैं। बंधकों को लेकर हमास ने बड़ा दावा किया है। इजरायली हमले में 50 बंधक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है हमास के पास 200 से ज्यादा बंधक मौजूद हैं। ये दावा है हमास का। गाजा में भूमि युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायली सेना ने जमीनी जंग का आगाज कर दिया है और इसी के साथ गाजा के अंदर ही हमास पर सबसे बड़ा बारूदी आघात शुरू हो चुका है। 25 अक्टूबर की रात इजरायली सेना टैंक और घातक हथियार के साथ गाजा के अंदर घुसी। इसके बाद हमास के ठिकानों पर 5 घंटे तक हमला किया गया, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इजरायली सेना के 4 लाख सैनिक गाजा में घुसने वाले हैं। गाजा फतह के लिए आईडीएफ ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम बना लिया है। ये 5 पॉइंट प्लान क्या है, आइए आपको बताते हैं। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया। गाजा की धरती पर इजरायली सेना न सिर्फ पहली बार घुसी बल्कि घात भी लगा दिया। ये इजरायली सेना के उसी ग्राउंड ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो है। जिस जमीनी जंग की प्लानिंग 20 दिनों से हो रही थी, जिसकी चर्चा 20 दिनों से पूरी दुनिया में थी, जिसकी दहशत पूरे गाजा में थी, इजरायल के जिस ऑपरेशन का कई देश पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उसका आगाज हो चुका है। और इसी के साथ हमास पर गाजा के अंदर ही सबसे बड़ा आघात शुरू हो चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन की यह तस्वीर 25 अक्टूबर की रात की है। आधी रात को इजरायल के मस्कवा टैंक, सैन्य वाहन और इन्फेंट्री उत्तरी गाजा में दाखिल हो गई। इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से कवर दिया और नीचे बड़ी तादाद में इजरायली घातक हथियारों से लैस होकर उत्तरी गाजा में घुस गए। गाजा में घुसते ही इजरायली सैनिकों ने जबरदस्त हमला करना शुरू कर दिया। उत्तरी गाजा में घुसने के साथ ही इजरायली सैनिकों ने हमास के कई ठिकानों, रॉकेट लॉन्च पोजीशन, कमांड सेंटर और सुरंगों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की धरती पर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। रात में आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने जबरदस्त बारूदी विस्फोट कर हमास को बहुत बड़ी चोट दे दी और सुबह होने से पहले ही गाजा से इजरायल की धरती पर लौट आई। सवाल यह है कि आईडीएफ ने गाजा के अंदर घुसकर 5 घंटे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया, तो इस ऑपरेशन में हमास को कितनी बड़ी चोट पहुंची है। इजरायली सेना के टारगेट पर क्या क्या था, अब यह भी समझिए। उत्तरी गाजा में इजरायली ग्राउंड फोर्स ने हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इसी के साथ कई जगहों पर हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के पोजीशन को ध्वस्त कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के कई मिसाइल लॉन्च साइट को भी तबाह कर दिया, साथ ही कई रॉकेट लॉन्च साइट को तहस नहस कर दिया गया। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने हमास की कई सुरंगों को भी टारगेट किया। इसमें मौजूद हमास के दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की रिपोर्ट है।
सवाल यह है कि इस ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद क्या है? क्या नेतन्याहू की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की रियल प्रैक्टिस शुरू कर दी है? क्या पहले छोटे छोटे ऑपरेशन के बाद फाइनल ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी है? इन सवालों का जवाब है हाँ। अगले कुछ दिनों तक इजरायली सेना रात में इसी तरह गाजा में घुसपैठ कर हमास पर हमले करेगी। आईडीएफ पहले छोटे छोटे जमीनी ऑपरेशंस करके ग्राउंड रियलिटी को जानेगी और उसके बाद भीषण जमीनी जंग लॉन्च कर देगी। 25 अक्टूबर 2023 रात में इजरायली वॉर कैबिनेट की बड़ी और अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हुई, जिसमें नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। बैठक खत्म हुई तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि ग्राउंड ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית। आईडीएफ जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मैं अभी जमीनी जंग शुरू करने की तारीख और समय नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ इजरायली सेना के प्लान का भी खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ग्राउंड ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। वॉर कैबिनेट ने जमीनी जंग की तारीख और समय तय कर लिया है। वॉर कैबिनेट की मीटिंग में चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। על ידי קבינט ניהול המלחמה। वॉर कैबिनेट की मीटिंग में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए न सिर्फ वक्त तय किया गया, बल्कि उन हथियारों की लिस्ट फाइनल की गई जिनकी जमीनी जंग के दौरान इजरायली सेना को जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही वॉर कैबिनेट ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 5 पॉइंट प्लान भी तैयार किया। इसी प्लान के तहत इजरायल हमास का खात्मा और गाजा फतेह करेगा। इजरायल की वॉर कैबिनेट ने ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दी और इसी के साथ आधी रात को इजरायली सेना गाजा के अंदर घुस गई। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के अंदर 5 घंटे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। इसके बाद वापस इजरायल लौट आई। गाजा फतह के लिए इजराइल की वॉर कैबिनेट ने जो 5 सूत्रीय प्लान बनाया है वो क्या है, अब इसे भी समझ लीजिए। दरअसल उत्तरी गाजा में 3,60,000 इजरायली सैनिक टैंक लेकर घुसने वाले हैं। ये वही उत्तरी गाजा है जिसे इजराइल ने आम लोगों से खाली करवाया है। ये वही उत्तरी गाजा है जहां बीती रात इजरायली सेना ने घुसकर 5 घंटे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले इजरायली सेना भीषण अटैक कर उत्तरी गाजा पर कब्जा जमा लेगी। इसके बाद दूसरा प्लान है उत्तरी गाजा में हमास का संपूर्ण संहार। इजरायली सेना यहां मौजूद हमास की मिलिट्री, उसके कमांड, उसके कमांडर और हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देगी। उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के बाद इजरायली सेना उत्तरी गाजा में अपना मिलिट्री बेस बना लेगी। यह मिलिट्री बेस अभेद्य होगा। इसके बाद इसी मिलिट्री बेस से हमास के बाकी बचे ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक करने का प्लान है। इजरायली सेना जब गाजा से हमास को मिटा देगी, जब इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी, तो गाजा को 5 साल तक अपने कंट्रोल में रखेगी। इसके बाद गाजा को फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंपकर वहां से बाहर निकाल देगी। गाजा में एक साथ इजरायल के 3,60,000 सैनिक घातक हथियारों के साथ घुसने वाले हैं। पच्चीस अक्टूबर की रात का ऑपरेशन इसी की तैयारी थी। गाजा के अंदर सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च करने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इजरायल की धरती पर यह लिटिल गाजा है। यहां पर इजरायली सैनिक गाजा में जमीनी जंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिटिल गाजा को आईडीएफ ने ही तैयार किया है, हूबहू गाजा की तरह। लिटिल गाजा में इसी तरह लगातार वॉर प्रैक्टिस हो रही है। इजरायली जवानों के जत्थे
इमारतों के अंदर घुसकर गोलीबारी करने का अभ्यास कर रहे हैं। हमास की सुरंगों की तरह यहां भी सुरंगें बनाई गई हैं। इजरायली जवान इसके अंदर घुसकर प्रहार करने का अभ्यास कर रहे हैं। Some will hide in the tunnels, some will hide inside civilian houses, and some will come to fight to die because they want to be shaheed. जाहिर है इजरायली सेना की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब गाजा में ऐसा विध्वंसक संग्राम शुरू होने जा रहा है जिसमें हमास का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।